आराध्या को कलावती ने दी ऐसी खतरनाक सजा कि पूरा मित्तल परिवार डर के साए में आ गया। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक बार फिर बेहद खतरनाक और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां कलावती का गुस्सा अपनी सारी हदें पार करता हुआ दिखाई देगा। दरअसल कलावती पहले से ही आराध्या और प्रथम से बेहद नाराज चल रही है, और अब उसकी नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वह आराध्या को सबके सामने अपमानित करने का फैसला कर लेगी। कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब कलावती का बेटा आराध्या के चेहरे पर कालिख पोतने के लिए उसके बेहद करीब पहुंच जाता है। आराध्या खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हालात उसके खिलाफ होते हैं। मित्तल परिवार के सामने आराध्या को बेइज्जत करने की पूरी तैयारी कर ली जाती है। तभी अचानक प्रथम वहां पहुंच जाता है और आराध्या के साथ होने वाली इस बेइज्जती को रोक देता है। प्रथम बिना किसी डर के कलावती के बेटे के सामने खड़ा हो जाता है और आराध्या को बचा लेता है। प्रथम की यह हिम्मत देखकर आराध्या को थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन कलावती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि प्रथम ने उसकी बात का विरोध किया और उसके बेटे को रोकने की हिम्मत दिखाई। कलावती उसी वक्त मन ही मन फैसला कर लेती है कि अब आराध्या और प्रथम को ऐसी सजा दी जाएगी जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, जब कलावती अपने साथ हथियारबंद गुंडों को लेकर मित्तल हाउस पहुंच जाती है। जैसे ही गुंडे हाथों में बंदूक और चाकू लेकर घर के अंदर दाखिल होते हैं, पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर कलावती इतना बड़ा कदम क्यों उठा रही है। घर का माहौल अचानक पूरी तरह बदल जाता है। जो लोग कुछ देर पहले तक अपने परिवार के बीच मौजूद थे, वही अब डर के कारण एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। गुंडों के हाथों में हथियार देखकर परिवार का कोई भी सदस्य कलावती के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। कलावती साफ कर देती है कि अब इस घर में वही होगा जो वह चाहती है, और कोई भी उसके फैसले के बीच में आने की कोशिश न करे। मित्तल परिवार के लोग मजबूरी में कलावती की हर बात मानने लगते हैं, लेकिन प्रथम का ध्यान सिर्फ आराध्या पर होता है। वह समझ जाता है कि कलावती का अगला निशाना आराध्या ही है, और इस बार मामला सिर्फ धमकी या बेइज्जती तक सीमित नहीं रहने वाला। कलावती पूरे परिवार के सामने आराध्या को ऐसी सजा देने का फैसला करती है जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठती है। इसके बाद वह एक भारी पहियों वाली लोहे की कुर्सी मंगवाती है। यह कुर्सी इतनी भारी होती है कि उसे देखकर ही आराध्या घबरा जाती है। कलावती के इशारे पर मोटी रस्सी लाई जाती है और उस रस्सी से कुर्सी को आराध्या की कमर के साथ बांध दिया जाता है। आराध्या को समझ नहीं आता कि आखिर कलावती उसे किस तरह की सजा देने वाली है। तभी कलावती उसे आदेश देती है कि वह अपने हाथों से उस भारी कुर्सी को पूरे हॉल में खींचेगी, और तब तक खींचती रहेगी जब तक कलावती का मन नहीं भर जाता। यह सुनकर मित्तल परिवार के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि कलावती इतनी निर्दयी हो सकती है। आराध्या के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन उसके सामने कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता। प्रथम तुरंत कलावती के सामने हाथ जोड़ देता है और उससे आराध्या को छोड़ देने की गुहार करता है। प्रथम कहता है कि अगर उससे कोई गलती हुई है तो सजा उसे दी जाए, लेकिन आराध्या को इस तरह परेशान न किया जाए। वह कलावती से बार बार माफी मांगने और आराध्या को छोड़ने की विनती करता है। मित्तल परिवार के दूसरे सदस्य भी कलावती के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सभी उससे कहते हैं कि आराध्या ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए उसे इतनी बड़ी सजा दी जाए। परिवार के लोगों की आंखों में डर और बेबसी साफ नजर आती है, लेकिन कलावती पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। उसके अंदर का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वह किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। कलावती चाहती है कि आराध्या को सबक मिले और पूरा परिवार यह देखकर डर जाए
कि उसके खिलाफ जाने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। आराध्या अपने सामने रखी उस भारी कुर्सी को देखती है और एक पल के लिए उसकी हिम्मत टूटने लगती है। उसे महसूस होता है कि यह काम उसके लिए बेहद मुश्किल होगा। उसके शरीर में पहले ही तनाव और डर की वजह से कमजोरी महसूस हो रही होती है, लेकिन फिर वह अपनी आंखें बंद करके भगवान भोलेनाथ को याद करती है। आराध्या मन ही मन प्रार्थना करती है कि उसे इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने की ताकत मिले। वह अपनी माँ और परिवार के बारे में सोचती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ प्रथम लगातार आराध्या का हौसला बढ़ाता रहता है। वह चाहता है कि आराध्या हार न माने और किसी भी तरह इस मुसीबत से बाहर निकले। आखिरकार आराध्या पूरी ताकत जुटाती है और भारी कुर्सी को खींचना शुरू कर देती है। शुरुआत में उसके लिए एक कदम आगे बढ़ना भी बेहद मुश्किल होता है। कुर्सी का वजन बहुत ज्यादा होता है और उसे अपने शरीर की पूरी ताकत लगानी पड़ती है।